आज मैंने कार आ गई यार। अब कार मैं नोट भी दो। सेल डालेंगे इसमें। काय सेल? सेल लाने पड़ेंगे। ये काय सेल? दिखा मुझे। खरीद के लाओ सेल। लाऊंगी, दिखा। खरीद के लाओ। 2 सेल इसमें डालेंगे, 2 सेल इसमें डालेंगे। पर सेल नहीं है इसमें। क्यों नहीं लाए? चलने शुरू। चलती नहीं। क्यों? चलेगी तो ये सेल से ही। पर लाइट जलेगी। कौन लाया पता है? नहीं, तुम बताओ। तेरे दादा ने भिजवाई है। क्यों? क्यों? मुझे नहीं पता। चलती कैसी है? चलती कैसी है? देख ले कैसे चलती है। सेल लाऊंगी। सेल लाओ फिर। अभी लेके आओ सेल। वियान बाहर तो खराब हो जाएगी बेटा, अंदर चलाते हैं। अंदर चला ले, पैर जल जाएंगे यहाँ तो। उठा ले विहान। अंदर मत घुसा दियो बैठ के, फिर मेरे से नहीं निकलेगी। सीधा सीधा चलाइयो। और अंदर नहीं। अभी चलो गिर जाएगी। गिरा दी तूने, उठा। तो ये आपको जो ये सामने दिख रहा है ना, ये सारा लेफ्ट ओवर फूड है। 2 दिन से जो फ्रिज में रखा हुआ था ना, और वो सारा मैंने निकाला। कुछ फ्रिज में से निकाला, कुछ ऐसे ही तरबूज के पीस वगैरह थे, तो ये सारा मैं बाहर डस्टबिन में फेंक कर आऊँगी और ये परात खाली करूँगी। उसके बाद ये सारे बर्तन मेरे 2 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं, तो मैं ये सारे बर्तन भी धोऊँगी। तो आप लोग देख सकते हो ये सारा। अब डस्टबिन का भी, वहाँ की भी मैं आपको हालत दिखाऊँगी क्या हो रखी है उधर, जहाँ डस्टबिन में हम कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। तो बर्तन इतने इकट्ठे हो गए थे, मेरा तो ऐसे सिर में दर्द हो रहा था देख देख के कि मैं कैसे धोऊँगी इतने सारे बर्तन। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है टाइम, 10 दिन ही लगा लो। 10 दिन से मैं बीमार चल रही हूँ। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि आप लोग खुद ही सोचिए, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरी एक ही वीडियो आए। मैं हमेशा दिन की 3 वीडियो लेकर आती थी, एक्टिवली काम करती थी, तैयार होती थी अच्छे से, मतलब बहुत एनर्जी लगती है। बट काफ़ी दिनों से मैं बीमार चल रही थी, तो इस वजह से मेरा काम भी अभी एट प्रेजेंट जितना मुझसे हो पा रहा है वीडियो वगैरह का उतना मैं कर रही हूँ। बट आज मेरी सुबह में जब उठी, मैं उठ तो जल्दी गई थी, सुबह 6:30 बजे जब उठी ना, तो फिर मैं आधा घंटा फिर लेट गई। 7 बजे फिर मैं उठी हूँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी, मुझे बुखार हो रहा था, फीवर आ रहा था हल्का हल्का सा। और अभी मेरे क्या है ना, विहान की भी 2 दिन से मैंने स्कूल की छुट्टी करवाई है। विहान को कोल्ड हो गया, एक्चुअली इसके दोस्त को हो रखा था जुकाम विहान के, तो दोनों साथ में बच्चे खेलते हैं, तो विहान को भी हो गया। तो मैं चाहती तो भेज सकती थी, बट नहीं यार, जुकाम में बच्चा बीमार है, वैसे ही क्यों परेशान करना स्कूल भेज के। मेरे को लगा आराम करेगा, घर में रेस्ट करेगा, सो जाएगा तो ज़्यादा ठीक है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर तो स्कूल जाना ही है, इसलिए मैंने नहीं भेजा। उसके बाद जब मैं यहाँ बाहर देखा, मैंने किसी ने ना पॉलीथीन में कूड़ा रख रखा था, दवाइयाँ वगैरह इस तरीके का सामान। तो मतलब कुत्तों ने ना वो पॉलीथीन फाड़ दिया और सारा मेरे घर के बाहर खिंडा रखा था। और ये दवाइयाँ वगैरह, जैसे बच्चे हैं अभी, हाँ नए खेलता है, तो कल को ऐसा ना हो ना खेल खेल में पी जाए, कोई दवाई हो, अजीब गलत दवाई हो या टैबलेट्स, पता नहीं क्या क्या रखा था। तो मैंने कहा पहले मैं इसको यहाँ से उठा के कूड़े में फेंकाती हूँ, तो मैंने सारा ये डस्टबिन में फेंक कर आई। और पानी की तो ऐसे दिक्कत है ना, साथ वाले घर में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, तो फिर मैं गई, पहले कूड़ा फेंक के आई, फिर 2 बाल्टी फिर पानी लेकर आई, पानी लेके आई। उसके बाद मैंने जितना पानी घर में था, मेरे इस घर में सारा पानी मैंने बर्तनों में धो दिया।
इतने सारे मतलब काफ़ी 40 मिनट लग गए मुझे बर्तन धोने में। मैं धोती रही, मैंने सारे बर्तन वॉश करे, तो उसके बाद जाके थोड़ा आराम मिला। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलेंगे अब यहाँ पे आके, वैसे तो हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो के मेरे कमेंट सेक्शन बंद कर दे, क्योंकि जिस वीडियो में बच्चे की आवाज़ ज़्यादा आती है ना, तो यूट्यूब अपने आप कमेंट सेक्शन बंद कर देता है। बट फिर मुझे बोलेंगे, तो मैं उनके लिए कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम ना मैं क्या बोलूँ, बस मैं कुछ बोल मतलब होता नहीं है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ अपनी लाइफ की कि मेरा ना शिकायतें करने का भी दिल नहीं करता है। आप समझ रहे हो कि हाँ, मेरे मन में वो चीज़ है कि मैं बोलूँ कि हाँ ये किया उन्होंने, ये किया उसने, ये किया। मैं इतनी फेड अप हो चुकी हूँ ना, इतनी फेड अप कि मेरा बस मन ही नहीं करता है कि मैं किसको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं फिर सोचती हूँ जाने दो, छोड़ दो। बस यही बात बोलूँगी कि मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे। और वो एक्सपेक्टेशंस जब इंसान की टूटती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और हर बार टूटती है, जब पहले भी बहुत बार टूटी। और इंसान ना वो चीज़ें ना कहीं सोचता है यार नहीं, मतलब चीज़ें भुलाई जाती, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो कि नहीं पुराना भूल जाओ भूल जाओ। तो देखो, पुराना भी इंसान सोच ले भूल जाए, लेकिन अभी का मैं एट प्रेजेंट का नहीं भूल सकती। देखो, मैं 10 दिन से बीमार चल रही थी, ठीक है, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना। मेरे को पता है ना मैंने कैसे यूट्यूब पे काम किया है, मैंने क्या वीडियो लाई हूँ, कुछ भी नहीं लाई मैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं बीमार चल रही थी। और मैं अकेली रहती हूँ बच्चे के साथ, तो मेरा अब बच्चे का क्या काम नहीं होता, आप बताओ, घर में क्या काम नहीं होता, सारे काम होते हैं। तो मैं अभी भी बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उठ उठ के। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, जब मैं नजफगढ़ से आई थी तब से ही मैं बीमार चल रही थी। तो मेरी हेल्थ इतनी डाउन थी, तो मेरे पास कौन खड़ा था ये बताओ ना, मेरा साथ किसने दिया। मैंने फ़ोन भी किया था और यही बोला था कि मैंने फ़ोन किया था और यही बोला था कि ना 10-12 दिन यहाँ। हाँ हाँ बेटा, बैटरी लो। हाँ नहीं, अभी बैटरी लो नहीं है बेटा, 10-15 दिन के लिए। ये क्या कर दिया बेटा तूने? इसलिए नहीं चल रही। हाँ, तो फंसाया क्यों, ऐसे मत कर, ठीक है। तो 10-15 दिन के लिए यहाँ पे आ जाते विहान का। और बेटा नीचे रख ले इसको। तो विहान का जो होता है ना स्कूल भेजना, उसका करना कर जाते। लेकिन क्या हुआ, मेरे को क्या मिला सामने से, सिर्फ बहाने मिले ना आने के। सामने से बोल दिया कि हम नहीं आ रहे। तो मुझे एक बात बताओ, जब मुसीबत पड़ती है इंसान अकेले ही, मतलब फिर अकेले ही हमेशा अकेले करना होता है मेरे को। तो मैं फिर किसी का सहारा क्या देखूं, आप ही बताइए वो चीज़ कि मेरे को क्या सहारा है किसी का भी। ये बताओ, जब मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चे का मुझे करना है और मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं जब सामने से बोलूँ कि भाई आ जाओ 10-12 दिन के लिए, बच्चे का मेरी मदद कर दो, हाँ बच्चे के लिए मेरी मदद कर दो, तो कोई नहीं आया। और मैं कैसे भाग के चली गई। हाँ बेटा, हाँ हाँ नहीं, बैटरी लो नहीं है बेटा, ये तो वैसे अभी तो सेल डाले हैं ना। तो मैं देखो, मेरे को एक दिन पहले बोला गया कि आ जा, मैं उसी दिन आ गई, उसी दिन भाग के गई। तो मुझे बुरा लगेगा ना कि देखो मैं तो बुलाते ही भाग के चली गई, और सामने से जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, और जब उनको ज़रूरत थी मैं भाग के चली गई। तो फिर मुझे बुरा लगा कि देख, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं बिस्तरा पकड़े बैठी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अकेली बैठी हूँ आज के टाइम में। और मेरे घर में मैं बताऊँ, मेरे मायके वालों की बात करूँ तो मेरे मायके में अलाउड ही नहीं है मेरे माँ बाप का मेरे घर में आना, अलाउड ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकते हैं। कभी आते भी है ना तो वो छिप छिप के आते हैं, कभी हफ्ते में एक बार या कैसे भी, थोड़ी देर के लिए। नीचे रख बेटा, फिर चलेगी, नीचे रखना ऐसे करके तो चलेगी, रख आप रखो। तो वो बात मैं कह रही थी, कोई अलाउड ही नहीं है कि कोई मेरे घर आ सकता हो। इवन मेरा जो नंबर है ना वो भी ब्लॉक लिस्ट में पड़ा है मेरे फादर के फ़ोन में भी, आप ये बात मानो। वो लोग अगर मेरे को कोई दिक्कत हो ना, चलेगी बेटा, अगर मेरे को कोई दिक्कत हो ना तो मैं मेरे मायके में फ़ोन करूँगी ना तो वो लोग मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो मैं आज के टाइम में ना, चलो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही यहाँ पे, लेकिन मैं जो भी, चलो ठीक है, चीज़ें पास्ट में कुछ भी हुआ, लेकिन मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं आज अगर मैं बीमार हूँ ना तो मुझे खुद को देखना है। मेरे को कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है कि होता है ना कि एकदम से अगर कोई दिक्कत हो।
मैंने अपनी लाइफ का ना सबसे बुरा फेज़ ना अकेले निकाला है, सबसे बुरा फेज़ जो भी मेरा लाइफ का गया। तो उसके बाद ना जब इंसान का दिल टूटता है ना, फिर बात भी करने का जी नहीं करता है। आप समझ सकते हो कि कितना बुरा लगता है कि मैं बीमार पड़ी थी और मैंने अभी पिछले 10 दिन, मुझे पता है, मैं अकेले कमरों में बैठ के निकाले हैं, कैसे मैंने मतलब सब कुछ किया है। तो उस चीज़ को ना आप लोग मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आप अकेले रह रहे हो, ठीक है, कोई मतलब आप बीमार हो जाओ तो आपको कोई देखने वाला भी ना हो, है ना। तो वो चीज़ का आपको बहुत बुरा लगता है। और फिर मुझे बुरा लगा इस बात का कि मतलब उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने नंबर उनके ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए थे। मैंने उसी कई दिन हो गए, मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए थे नंबर। मैंने कहा यार मेरे को नहीं, फिर बाद में क्या मतलब इंसान क्या ही रखे फिर रिश्ते, जब सामने से देखो आपके कोई काम ही नहीं आता है। जब ज़रूरत होती है तब कभी कोई खड़ा नहीं होता आके, तो फिर क्या फ़ायदा है। आप खुद ही ये चीज़ सोच के देखो ना। फिर बस मेरे को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि मेरे को पहले बोलते पुराना भूल जा, पुराना भूल जा, तो पुराना भूल के चलो आगे काम आएंगे आगे, फिर आगे मैं बीमार होगी तो भी कोई नहीं खड़ा था। तो बस इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हाँ हाँ, इतना मुझे बुरा लगा कि बस फिर मैंने सोचा छोड़ना, किसी से क्या ही उम्मीद करनी, जब खुद ही करना है तो बस छोड़, फालतू की टेंशन मत ले। हाँ हाँ हाँ, करके देख लिया। हाँ, रख ले बेटा, इसको नीचे रख के खेल ले। तो मेरे को फिर उसके बाद फिर मैंने ना मतलब मेरी आज के, हाँ हाँ नीचे रख ले बेटा, मेरी अभी ऐसी प्रेजेंट ही है कि मेरी किसी से भी बात नहीं होती है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। ये आज ये आ गया गिफ्ट, वो भी मैंने वीडियो में इसलिए दिखाया क्योंकि फिर कल को आप लोग ही मुझे बोल दोगे कि हाँ उन्होंने विहान के लिए भेजी थी ये रिमोट वाली कार और आपने निधि वीडियो में नहीं दिखाई। तो मैंने दिखा दी वीडियो में कि ये देखो ये भिजवाई थी, कि कल को आप लोग मुझे कुछ ऐसे गलत ना बोलो। लेकिन ना आप लोग मेरे को भी समझ सकते हो कि बस मैं ना ज़्यादा इस मामले में ना मैं बोलने का ही मेरा मन नहीं कर रहा है। अब जब कहते नहीं, जब इंसान की उम्मीद पूरी ख़त्म हो जाती है, जब आपको पता है कि यार आपको खुद ही सब कुछ करना है, तो फिर क्या मतलब रखना किसी से उम्मीदें। मेरे को बहुत बुरा लगा था, नो डाउट मुझे लगा था। और जब मेरे को सामने से मना कर दिया ना, मैं बीमार थी और मेरे यहाँ मतलब मेरी मदद करने के लिए यहाँ आने से जब मना किया, तो बस मैंने उसी वक्त नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए थे। मैंने कहा मैं अब बात नहीं करूँगी कभी भी, छोड़ो ना, फिर क्या रखना। जब पहले भी मेरे साथ इतना पहले भी गलत किया पास्ट में, उसके बाद भी अब भी मेरे काम नहीं आए, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ना, मेरे को पता है ना मैं कितनी बीमार थी पिछले 1 हफ्ते से। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और मेरे को पता है मैं बच्चे का कैसे कर रही हूँ उठ उठ के अभी भी, और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने देखो फिर भी सारे बर्तन धोए। बर्तन इतने इकट्ठे हो रखे थे, मैं इतनी मतलब फिर मैं बर्तन धोने के बाद मैं लेटी रही। फिर ऐसे ही रहता है, देखो हेल्थ ऐसी डाउन हो रखी है ना, थोड़ा थोड़ा फिर खाना भी बनाना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, संभालना होता है। अब तो उम्मीद ही छोड़ दी मैंने। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ना अब ऐसे हो गया है मेरा माइंड कि मुझे ऐसा लगता है कि बस निधि खुद की शरीर पे ध्यान दे, थोड़ी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि आप अगर बीमार, अब विहान फेंक के नहीं, आराम से रखियो। आप बीमार हो जाओगे ना, बिस्तरा पकड़ लोगे तो कोई नहीं खड़ा आपके लिए, आपको खुद ही करना है जो करना है। तो मैं अब अपनी चीज़ों को ना, इसीलिए ना मैं कहा चाहे अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी थी, पॉजिटिव बुक्स पढ़, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख, टेंशन और डिप्रेशन को से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर, क्योंकि जितना तू स्ट्रेस लेगी उतना तेरे लिए ही नुकसान में है। क्योंकि देखो इन द एंड करना खुद है, जब खुद सब कुछ खुद करना है, कमा के भी खुद खाना है, बच्चा भी खुद करना है, पालना है, सब करना है। तो बस अपना नेगेटिव मत हो, बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में चल। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ नहीं बोल रही, मैं अपना नॉर्मल अपनी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। और मैं बस ठीक है, बस सुबह उठती हूँ, सोचती हूँ बस अपना काम करनी थी, वीडियोस डाल दिया कर अब थोड़ा थोड़ा करके महीने का। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा, कल किसी ने कमेंट किया आपकी अर्निंग, मैं बताऊं मेरा 20% कट जाता है, 15 से 20% कट के आती है जो भी सैलरी। अगर मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि मेरे 24,000 बने हैं, तो मेरे अकाउंट में 20,000 ही आएंगे। 4,000 यूट्यूब काट लेता है, TDS लगता है हमारा, जो भी पैसे बनते हैं उस पर। तो मेरे कुछ नहीं बन रहे हैं मेरे महीने का ना, वो भी मेरे पिछले महीने सैलरी थोड़ी इसलिए अच्छी बन गई थी, मतलब इस महीने जो बनी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं थोड़ा बाहर गई थी, थोड़ी वीडियोस वगैरह में व्यूज़ अच्छे आ गए थे। अदरवाइज़ मेरी खुद की नॉर्मल वीडियोस पे मुझे पता है कि मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, और मेरी सैलरी इतनी ही बनती है। दिन की 3-3 वीडियो डालने के बाद जाके तब जाके मेरी मान लो महीने की
15 या 20 हज़ार इतने रुपए बनते हैं, और उसमें से भी कटता है। तो ये लगा लो मेरे बस पूरे पूरे पैसे बनते हैं, बस इतने बनते हैं कि हाँ मेरा बस घर खर्च चल जाता है। आप लोगों को मैं अपने खर्चे बताऊँ ना, तो कम से कम भी 15 हज़ार का तो महीने का मेरा खर्चा है ही है, कि इतने तो रुपए मेरे को चाहिए ही चाहिए घर खर्च चलाने के लिए, 15 हज़ार रुपये। तो बस जितना मैं यूट्यूब से महीने का कमाती हूँ उतना मेरा बस ये है कि मेरा घर चल रहा है। इससे ज़्यादा मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ या इतना कमा रही हूँ कि मेरा जुड़ जाए। बस थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो मुझे पसंद होती है, हर महीने कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ। बाकी आप लोगों को भी पता है, बच्चे की 2500 रुपये ट्यूशन की, स्कूल की फ़ीस 700, ट्यूशन की फ़ीस 800, वैन का खर्चा 1000 रुपये, इसका जाता है क्या बोलते हैं मेंटेनेंस का जाता है 700-800 रुपये। 700-800 क्यों, मेरा तो ज़्यादा जाता है, 1100-1200 जाता है। दोनों घरों में वाईफाई लगवा रखा है, वाईफाई का खर्चा होता है 1500 रुपये की, दवाइयों का, मेडिसिन का खर्चा होता है। और भी आपको पता है कि आप पेट्रोल का खर्चा होता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, उनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो बहुत से खर्चे हैं, आप लोगों को मैं गिनवाने बैठूँ ना तो आपको पता चलेगा। राशन का खर्चा हर महीने का, फल फ्रूट का खर्चा, क्या खर्चा, दूध दही का खर्चा, दो भी बंदे हो, एक बंदा हो, दो बंदा हो, देखो घर में खर्चे बहुत होते हैं। आप लोग सोचोगे ना आजकल 15 हज़ार कुछ भी नहीं है। तो बस मेरा बस काम चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा रही हूँ मैं। थैंक यू, बाय बाय।